हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम चक्र पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 के महत्वपूर्ण इंडेक्स और रिपोर्ट की बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगा। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, जहां पर 1783 तेंदुए पाए जाते हैं। तीसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र, जहां पर 1690 तेंदुए पाए जाते हैं। इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा और जानते हैं तो यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसे दिसंबर 2020 में जारी किया जाता है। तेंदुओं के बारे में थोड़ा और जानें तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची फर्स्ट में शामिल है और IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है 131। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को 131वां स्थान हासिल हुआ है। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रथम स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। अगर हम एशियाई देशों के परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें श्रीलंका पहले स्थान पर है। इसी रिपोर्ट में 2019 में भारत को 129वां स्थान हासिल हुआ था। इस बार का जो भारत का स्कोर है वो 0.645 है। तो इसमें तीन चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसके द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट? तो वो है UNDP के द्वारा। मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा जारी की जाती है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्कोर कितना है? 0.645। भारत को स्थान कौन सा मिला है? 131। एशियाई देशों में जो परफॉर्मेंस है उसमें सबसे बेहतर किसका है? तो वो है श्रीलंका का। श्रीलंका को 72 रैंक हासिल हुई है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? दोस्तों, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये आप सही कर लीजिएगा और सुन लीजिए। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत का कितना स्थान है? तो है 94 रैंक भारत को वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में हासिल हुई है। यह किसके द्वारा जारी की जाती है दोस्तों? तो यह है आयरलैंड की एक एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का एक संगठन है वेल्ट हंगर हिल्फे। ये दोनों मिल करके इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है 116वां। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है दोस्तों? तो इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा जारी किया जाता है। ये है क्या? ये किस लिए जारी किया जाता है? तो जो समुद्र होता है, मीठा पानी होता है, या जो स्थल पे कशेरुकी प्रजाति पाए जाते हैं तो उनके रुझान के आधार पर बायोडाइवर्सिटी का पता लगाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी का आकलन करने के लिए इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान किसका है? इसका सही जवाब है कोई नहीं। मतलब कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में किसी को भी पहला स्थान नहीं मिला है। ऐसा क्यों? क्योंकि जलवायु प्रदर्शन सूचकांक के अंतर्गत एक मानक तय किया जाता है और अगर उस मानक को कोई क्रॉस करता है या उस मानक के बराबर अपना स्कोर हासिल करता है तो उसे पहला स्थान दिया जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस रिपोर्ट में टॉप 3 में कोई देश नहीं है जो इस मानक को पूरा करता हो। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत को 9वां स्थान हासिल हुआ है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता? तो यह रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। तो पहले 3 स्थान जो हैं यानी टॉप 3 में कोई भी देश शामिल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार
सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार। इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा और जानते हैं तो यह भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें अगर हम परसेंटेज की बात करें कि प्रतिशत के मामले में जो है कौन सा राज्य पहले पर है तो वह है मिजोरम। मिजोरम पहले स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है और मेघालय तीसरे स्थान पर है। पिछले रिपोर्ट की तुलना करें तो पिछले रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जो राज्य है तो है कर्नाटक, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर केरल। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67 यानी 21.67% है। अगर इसमें हम वृक्षों और वनों को शामिल कर दें तो वन एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। केवल वृक्षों की अगर बात करें तो वह है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89%। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप याद रखिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखो यह रिपोर्ट जो है 2019 की रिपोर्ट है, इसे दिसंबर 2019 में जारी किया गया था, लेकिन यह प्रत्येक 2 साल में एक बार जारी की जाती है। तो अभी 21 वाला रिपोर्ट आया नहीं, वो संभवतः दिसंबर 2021 में या जनवरी 2021 में आ जाए। तो जब तक अगली रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगली रिपोर्ट आ भी जाएगी तब भी तुलना करने के लिए यह रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट बनी रहती है। तो इसे आप जो है याद रखिएगा, यह आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों जितने भी इंडेक्स या जितना भी रिपोर्ट मैंने इसमें बताया वो सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इसे जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और बार बार उसे आप रिवाइज करते रहिएगा। इसी पे आधारित मैं एक अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें जनवरी 2021 से संबंधित जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर तक जितने भी उसमें इंडेक्स या रिपोर्ट होंगे उसको मैं शामिल करूंगा, वह भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।